Exercise 7.3, question number 5. Integration sin cube x cos cube x dx. Integration of sin x sin square x cos cube x dx. इस sin क्यूब को हमने तोड़ के लिख दिया था, ठीक है। अब हम इस cos x को t के बराबर मान लेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x और t का डिफरेंशियल होता है dt बाय dx। अब ये जो अपॉन में dx है इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा और माइनस को इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो sin x dx किसके बराबर हो गया, माइनस dt के। अब यहाँ ऊपर की तरफ जो आपका sin स्क्वायर x है इसको मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा sin x और sin स्क्वायर x को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने, इस sin x dx की जगह माइनस dt रख दिया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स की जगह आ जाएगा t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर और कॉस क्यूब एक्स इसकी जगह आ जाएगा टी क्यूब। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दिया हमने, अंदर मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो गया, टी क्यूब माइनस टी रेज़ टू द पावर 5 डी टी। अब इसको सेपरेट कर लिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी टी प्लस टी की पावर 5 डी टी। इसको इंटीग्रेट किया तो टी क्यूब टी रेज़ टू द पावर 3+1 अपॉन 3+1 प्लस टी रेज़ टू द पावर 5+1 अपॉन प्लस सी। अब ये हो गया आपके पास माइनस टी रेज़ टू द पावर 4/4 प्लस टी रेज़ टू द पावर 6/6 प्लस सी। अब इनकी वैल्यू पुट कर दिया हमने, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी तो ये क्या हो गया आपके पास 1/cos रेज़ टू द पावर 6 माइनस 1/4 cos रेज़ टू द पावर 4 एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन sin x sin 2x sin 3x dx। अब इसमें हम किन्हीं भी दो टर्म को एक साथ लेकर चलेंगे। पहले हम ले रहे हैं sin x और sin 3x को, sin 2x साइड में रख देंगे। तो इसमें हम लगा रहे हैं 1/2 का इंटू कर रहे हैं और 2 का इंटू कर रहे हैं। उससे क्या होगा आपके पास 2 sin a sin b। 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये यहाँ पर अप्लाई कराएंगे 2 sin a sin b में, बाकी ये sin 2x एज इट इज़ चलेगा। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, और ये sin 2x ऐसा कैसे ही आ जाता है। x माइनस 3x होता है माइनस 2x, लेकिन cos जब cos के एंगल में जब माइनस आता है तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाता है। तो ये हो गया cos 2x, x प्लस 3x हो गया आपका 4x, और ये sin 2x ऐसा कैसे। इस sin 2x का अंदर मल्टीप्लाई कर दें 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x sin 2x माइनस cos 4x sin 2x dx। अब यहाँ पे फिर से दोनों में 2 का इंटू और 1/2 का इंटू कर दें तो ये हो जाएगा 1/2 का इंटू करा इधर 1/2 इंटू 1/2 1/2 इंटू 1/2 और इंटीग्रेशन 2 cos 2x sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 2 cos 4x sin 2x dx। ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है 2 sin a cos a। 2 sin a cos a किसके बराबर होता है sin 2a के, ठीक है। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं sin 2a, और a आपके पास कितना है 2x, यानी कि 2 2 4। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x, और इसमें फिर वही फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने 2 cos a sin b। 2 cos a sin b होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, यहाँ पे रख दिया तो 4x प्लस 2x 4x माइनस 2x। इसको सॉल्व करेंगे 1/4 इंटीग्रेशन sin 4x dx माइनस इंटीग्रेशन 6x माइनस इंटीग्रेशन sin 2x dx। इंटीग्रेशन sin 4x होता है माइनस cos 4x बाय 4। इंटीग्रेशन sin 6x होता है माइनस cos 6x बाय 6, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ऐसे इधर भी हो जाएगा। ये पीछे
ये आपका 1/4 माइनस ये आपका हो गया, इसको मल्टीप्लाई करा के लिख दिया तो आपका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, इंटीग्रेशन साइन 4x साइन 8x dx। इसमें भी 1/2 और 2 का इंटू करा दें तो इसमें 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसकी वैल्यू पुट कर दी, कॉस 8x माइनस 4x माइनस कॉट 8x प्लस 4x, ये हो गया कॉस 4x माइनस कॉस 12x dx। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन कॉस का, तो कॉस 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 4x/4 माइनस साइन 12x/12। इसका अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब 1 माइनस कॉस एक्स का अपने आप में एक फार्मूला होता है, वो होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस एक्स का भी होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x/2, एंगल वही रहेगा। अब 10 स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एंगल है x/2, तो सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। इनको सेपरेट कर लें, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस 1 dx। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, यहाँ पे है सेक स्क्वायर x/2, तो ये हो जाएगा 10x/2, और फिर इस x/2 का जो कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाता है, और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता ही है x, तो ये हो जाएगा 10x/2 अपॉन 1/2 माइनस x प्लस सी। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 10x/2 माइनस x प्लस सी, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। यहाँ पे ऊपर cos x है और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, तो हम क्या चाहेंगे कि ऊपर भी 1 प्लस कॉस एक्स हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे +1 -1। यहाँ पे इसमें हमने +1 -1 कर दिया, +1 -1 करके हम इसको सेपरेट कर लें। 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल dx। 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कट गया, बचा कितना 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है अपने आप में, तो वो होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1/2 अपॉन में कॉस स्क्वायर x/2 है तो वो ऊपर चला गया, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2। अब सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, यहाँ पे है सेक स्क्वायर x/2, तो वो हो जाएगा 10x/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। ये 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x माइनस ये 2 से 2 कट गया 10x/2 प्लस सी, x माइनस 10x/2 प्लस सी, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th, इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज़ टू द पावर 4x dx। इसको हम साइन स्क्वायर के स्क्वायर में लिख दें, पावर से पावर का मल्टीप्लाई होता है वापस 4 आ जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर की पावर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा 1 माइनस कॉस 2x/2 उसका होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर सेपरेट कर लिया और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोला। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप अच्छी तरह जानते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब इसको भी खोला हमने, स्क्वायर सॉल्व किया, ये टर्म आई 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर 2x/4 माइनस कॉस 2x/2 होल dx। इनको सेपरेट कर लिया हमने इंटीग्रेट में, 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2x dx। 1/4 ये से
1/4 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ पे cos स्क्वायर 2x का फार्मूला लगा दिया। cos स्क्वायर 2x का फार्मूला, cos स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x/2। यहाँ पे एंगल डबल है तो यहाँ ये डबल हो जाएगा 1 प्लस cos 4x/2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx ऐसा कैसे। अब ये जो आपकी टर्म है इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे, ये तो है ही सही, इनको ऐसा कैसे लिख देंगे और इसको भी सेपरेट करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 1 dx प्लस 1/8, ये 4 2 ज़ा 8 और 1 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/8 cos 4x इंटीग्रेशन cos 4x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x। इन सब का अपने इंटीग्रेट कर दिया तो ये हो गया 1 का x इंटीग्रेशन 1 होता है x/4 x/8 cos 4x का हो जाएगा sin 4x/4 और 8 4 जा 32 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और बाय 2 2 2 जा 4 प्लस c। अब इसको हम यहाँ पे एलसीएम लेके लिख देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3x/8 माइनस 1/4 sin 2x प्लस 1/32 sin 4x प्लस c। दैट इज द आंसर। ओके।